सोनपुर में ही आता है। ग्राम सभा सोनपुर है, ये मौजा है। साथियों नमस्कार, अभी हम ग्राम सभा सोनपुर के मौजा अहरूपुरा में हैं और ये इसका भी विकास खंड जो है राजगढ़ है। तो आइए यहाँ के जो हमारे युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं कि उनकी नज़र में गाँव का विकास की परिभाषा क्या है, उनके हिसाब से गाँव में कैसा विकास होना चाहिए। तो भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, आप इसी गांव के निवासी हैं? अहरूपुर। अच्छा, अहरूपुरा, ठीक है। अहरूपुर। तो आपके माता पिताजी दादा दादी भी सब यहीं से हैं, मूल निवासी यहीं के हैं? अच्छा, यही है। क्या करते हैं आप अभी? इसमें हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। अच्छा, बीएड कर रहे हैं आप? कहाँ से इसकी तैयारी? कोलना से कर रहे हैं। कोलना। अच्छा, कोलना कॉलेज है, काशी विद्यापीठ से, यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट। हाँ, उसी से। तो भैया आपके हिसाब से गांव के विकास की क्या परिभाषा होनी चाहिए? आप जैसे आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, ठीक है। जैसे युवाओं को देखिए स्किल्ड मतलब स्किल्ड कोई वर्क के लिए फोकस करना चाहिए। हमारे मतलब साथ में ही कह सकते हैं कि गरीबी के हिसाब से ही चाइना भी था वो मामले में। अच्छा, चाइना देश की बात कर रहे हैं? चाइना आज वो स्किल्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस किया। आज वो स्किल्ड वर्क में इतना आगे चल गया कि वहाँ के हम लोग से भी ज़्यादा जनसंख्या फिलहाल में 24 में जो हुआ है जनगणना, अब इस समय हम लोग उससे बेसी चल रहे हैं, कुछ पॉइंट में चल रहे हैं समझ लीजिए। और फिर भी वो हम लोग से ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अपने कंट्री को बहुत बेहतर हम लोग से भी बना रखा है और युवाओं को अच्छा रोजगार दे रहा है और अच्छा एजुकेशन दे रहा है। अगर एजुकेशन पे फोकस दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक देश का भी विकास होगा, गांव का भी होगा और सिटी का भी होगा, जिले का भी होगा, राज्य का भी होगा, सब होगा, देश का भी होगा। चाहे युवाओं को लेकर चाहे एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट हो गया, अगर इन सब चीज़ में अगर अच्छा अगर मिले सुविधा तो कुछ भी कर सकते हैं। देश के लिए अच्छा गोल्ड लाएंगे, अच्छा विदेश में जाके। आज से समझ लीजिए 100-200 वर्ष पहले चाहे विवेकानंद की हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम या जवाहरलाल हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, इस समय जब था उस समय काल, उस समय यहाँ शिक्षा के मामले में जाना जाता था। आज क्या है, कुछ है एजुकेशन उतना व्यवस्था नहीं हो रहा है, सरकारी भले से नाम पे चल रहा है। प्रमुख बिंदु ये ग्रामीण विकास की परिभाषा में शिक्षा पहला बहुत शिक्षा, और फिर युवाओं के लिए जनसंख्या, युवा ग्रोथ में इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है। युवा अगर सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में खोजते हैं तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे इंडिया में, लेकिन इन पे कहाँ ध्यान दिया जा रहा है। अगर स्पोर्ट के मामले में अगर सब सुविधा दिया जाए तो सब बच्चे स्पोर्ट के मामले में हम लोग का गोल्ड के स्थान में आता है। चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, छोटा कंट्री देखिए, जापान देखिए, दक्षिण कोरिया देखिए, ये सब अपने देश के लिए 10-20 हमेशा गोल्ड लाते हैं। ओलंपिक हो, चाहे एशिया हो, चाहे कोई भी हो, कप हो, कोई भी हो, सब में आता है। लेकिन यही सब सुविधा नहीं है। हर गांव या जिला में अच्छा स्टेडियम खुले में जिसमें मल्टी अथवा रहे सब टास्क, कोई भी उसमें भाग ले सकता है, चाहे रनिंग को हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कोई भी हो, क्रिकेट जिसका जो इसमें मन करे, इच्छुक हो, वो उस विभाग में भाग ले सकता है। लेकिन उस सब फोकस करे सरकार तब ना कि सरकारी अथवा से चलेगा, स्कूल से कुछ नहीं विकास हो पाएगा। ठीक है। तो यदि भैया इस गांव पे आते हैं तो आपके हिसाब से गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है आपके गांव की? हमारे गांव की शिक्षा की स्थिति देखिए उतना सही नहीं है। आप यहीं से पढ़े हैं? हाँ, हम यहीं से पढ़े हैं, लेकिन सरकारी से नहीं पढ़े हैं। अच्छा, सरकारी में उतना व्यवस्था मतलब नहीं था, अच्छा नहीं लगा कि यहाँ से शिक्षा अच्छा लिया जा सकता है, इसलिए हम लोग के समय में उतना जोर मतलब ज़्यादा बाहर के जो नर्सरी स्कूल हैं प्राइवेट, उस पर फोकस दिया गया था, तो हम लोग उसमें लिखाए थे नाम और इन्हें
इंटर पास किए, फिर ग्रेजुएशन किए फाइनल, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किए अपना स्नातक? हम काशी विद्यापीठ से अटैचमेंट है। क्या नाम बताए थे आप कॉलेज का? इस समय जो कर रहे हैं हम कोलना से बीएड कर रहे हैं, लेकिन रेहिया बाबू नंदन से हम बीए किए हैं। हाँ। स्नातक हम वहाँ से किए हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हम्म। इस गांव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है कॉलेज आपका। सीधा मेन सड़क पे ही है कि अंदर जा कर के है? नहीं, सड़क से 4-5 किलोमीटर अंदर है। अच्छा, सड़क से भी 4-5 किलोमीटर अंदर। ये जो धूल का दिक्कत है वो उस रास्ते पे ही बरकरार है उसी तरह, या उधर कम है? नहीं, उधर कम है। मेन देखिए यहाँ कलकलिया एक यहाँ है। हाँ। नहर के हनुमान जी के मंदिर के पास। वहाँ से लेके चट्टी तक आप चले जाएंगे तब ये धूल गड्ढा की समस्या होगी। इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। आप रास्ते पे चले जाएंगे, जानते हैं कि इसमें पोल्यूशन सबसे बड़ा समस्या है। चाहे सब आपसे क्या छुपाना, आप लोग तो सब चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति है इसमें दिल्ली की। देश की राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ इसमें चाहे पराली हो चाहे कुछ भी जलाने की वजह से, जब वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये तो नॉर्मल गांव की बात है। यहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अगर एक महीना अगर आदमी बिना मास्क के अगर चला जाता है तो उसे सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, फेफड़े की समस्या हो जाएगी, अनेक प्रकार की। प्रधान जी से क्या सहयोग मिलता है इस गांव को? प्रधान जी देखिए जितना आवश्यकता है उतना सहयोग करते हैं, नहीं तो उतना योजनाओं से ज़्यादा मतलब नागरिक से मतलब उतना नहीं रहता है। तो और कैसा सहयोग करेंगे वो? सहयोग है उनका ये सब होना चाहिए ना कि ब्लॉक पे जाए, सरकार कौन सी नई योजना ग्रामीण को विकास करने के लिए प्रस्ताव बना करके भेजे गांव के लिए, गांव में सूचित करें उन सब चीज के बारे में। ग्रामीण लोग उतना तो शिक्षित है नहीं। तो वही पूछ रहे हैं कि जैसे प्रधान जी क्या करते हैं इस गांव में, अपने स्तर से वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्रामीणों को लगे कि नहीं वो उनके लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं? ऐसा कुछ काम तो करते नहीं है। देखिए जैसे हमारा करने का मतलब कि बाहर के जैसे जो आता है ग्राम सभा के अंदर जो सड़कें होती हैं उन सब का मरम्मत कराते हैं। और फिर ग्रामीण लोगों के लिए कैसे मतलब कोई योजना अगर सरकार लागू कर रहा है जिससे कि मतलब कि उन सबको रोजगार या उन सबको अच्छी बेहतर या शिक्षा उनके बच्चों को मिल सके, ऐसा कोई काम नहीं होता है। कभी नहीं। बस यही बाहरी जैसे नहर हो गया, नहर के बारे में हो गया है, और फिर रोड के बारे में हो गया, यही सब सड़कें के बारे में जो ग्राम सभा के अंतर्गत आती है यही सब के बारे में बातचीत होता है। कहाँ सड़क कहाँ अच्छी है? हमें एक भी अच्छी सड़क बताइए। सड़क देखिए इस समय फिलहाल में जल निगम का कार्य चल रहा है, इसी कारण से हो सकता है खुदाई की वजह से बन गया है सड़क, नहीं तो फिर कहाँ सड़क बनती है। आप भी जानते हैं कि चुनावी मुद्दा आता है तभी सड़क बनता है। क्योंकि अभी मैं इसी सोनपुर गांव ग्राम सभा के अंदर इस मौजे में जब से आया हूँ हरुपुरा, तो इतना लंबा घूम लिया मैंने, कहीं भी मुझे ढंग का सड़क दिखा नहीं। आप लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, चलने फिरने में, गाड़ी चलाने में, बरसात के समय में तमाम तरीके की दिक्कत? ग्रामीण जितने हैं इधर के अपना गोल बना करके जाते नहीं है, प्रधान जी को बुला करके कहते नहीं है? सब बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रधान भी आते हैं लेकिन वो देखते हैं, इग्नोर करते हैं, ये सब चीज नजरअंदाज करते हैं। इसके पहले के प्रधान जी कैसे थे? सब मतलब जिनको जहाँ अच्छा लगता है, कुछ प्रॉफिट मुनाफा होता होगा वहाँ कराते हैं, नहीं तो फिर उसे छोड़ देते हैं। किस मुद्दे पे आप लोग वोट करते हैं? जैसे आप इस बार वोट किए थे? हाँ, इस बार किए थे। आप क्या सोच के और किस मुद्दे पे वोट किए थे? हमारा सोच यही था कि ग्राम का विकास होगा, नए प्रधान को चुनाव किया है तो शायद कुछ बेहतर होगा, पिछली बार से ग्राम का विकास होगा और युवाओं को कुछ अच्छा मौका मिलेगा। चौथा साल है, आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से 4 साल में तो कुछ उतना खास बेहतर दिखा नहीं है। हो सके कुछ चमत्कार हो जाए। तो 1 साल में क्या ही चमत्कार करेंगे? 1 साल में अगर कुछ करेंगे भी तो फिर वही चुनाव के लिए हो करेंगे। सकता है अगले पंचवर्षीय को अपना मतलब जीतने के प्लान के लिए हो सकता है बेहतर कुछ काम करें। नाली वाली कैसी है यहाँ की? यहाँ की नाली कोई सुविधा नहीं। पानी पीने का पानी के पीने का साधन यहाँ देखिए एक सरकारी चप्पल है और यही मतलब है बेहतर। और फिर घर में पानी कैसे नहीं आता है? पानी नहीं। आप लोग कहाँ से पानी लाते हैं पीने के लिए? वो आसपास के अगर कोई कर रहा है बोरिंग तो वो आसपास में उसी से यूज होता है। घर नहीं है यहाँ पे? नल का व्यवस्था हर नहीं, घर वो में जल निगम वाला तो लगा है लेकिन पानी नहीं उसे पानी नहीं आता होगा। नहीं, मतलब बस लगा करके नल चले गए हैं मगर पानी आता नहीं है। किसी के मतलब
कम ऊंचा या ज़्यादा ऊंचा की वजह से इस स्थिति की वजह से भी नहीं आता है। हाँ, तो जैसा कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि एकदम ही नहीं आ रहा है। ज्यादातर क्या नहीं आ रहा है? पानी। मौजा अहरूपुरा पानी। बिजली का क्या हाल है? बिजली तो ठीक होगा। देखिए सरकार घोषित किया था कुछ हाल ही दिन पहले पेपर में आया था कि 15 नवंबर तक है बिजली 24 घंटा आएगा, तो उस समय लाइन तो ठीक था, लेकिन 24 घंटा तो बनारस जैसे शहर में नहीं मिल रहा है। जैसे उस समय सरकार का काम है घोषणा करना। अब उस समय तो देखिए सही आ रहा था लाइट, लेकिन वैसे लमसम हाँ, में आ इधर जाता है 1-2 साल से बिजली बहुत खराब हो गई है, बहुत 12-14 घंटा लाइन आ जाता है, तो फिर भी बस। और क्या उतना ज्यादा नहीं है। रात में वो आता है, नहीं भी आता है 3-3 दिन 4 दिन तक नहीं आता है बिजली, जब कहीं गड़बड़ा जाता है। जैसे ये देखिए ये ट्रांसफार्मर हाँ, ये बन के बस ऐसे ही लगे छोड़ दिए हैं सब, तो भाग वाले ये जैसे सब लगा के इधर छोड़ दिए। ग्राम में मतलब दिक्कत हो रहा है, कुछ घर है जैसे देखिए इसे बाहर कर देना चाहिए। ये सब भी लाइन बिजली विभाग से भी कुछ समस्याएं हैं जो कुछ लोगों को नागरिक को यहाँ ग्रामीण को नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे जो जिनका कच्चा घर है उनको आवास वगैरह मिलता है, मिला हुआ है आप लोग की तरफ अरूपुरा में? कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है। कुछ लोग को क्या आज के समय में अगर मान लीजिए 4-5 लोगों को इतने साल से आज तक केवल 4-5 लोगों को आवास मिला है बस। बस। ये प्रस्ताव नहीं बना के भेजते हैं या फिर पैसा लेके बैठ जाते हैं। इसके बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। अभी एक बन रहा है और 5 होगा लमसम हमारे हिसाब से। आवास ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में इनका एक भी आवास नहीं पास हुआ है। जो पिछले कार्यकाल के आवास थे वही 45 इन्होंने बनवाए हैं। जो इनके पिछले प्रधान जी थे इनके पहले, इनके बारे में फिर 3 ठो बना है। हाँ। इधर बोरिंग कितना है? प्रधान जी कितना बोरिंग करवाए हैं? 2 है। तो अभी एक भी नहीं। वो बहुत पहले से जो हुआ था, यही है जो भरे थे। हाँ हाँ हाँ, वो वाला हुआ है। और ये प्रधान जी के माध्यम से कोई यही एक हुआ है प्रधान जी के माध्यम से, वो बहुत पहले के थे। 10-15 साल पहले की है। तो उसमें पानी आता है कि नहीं आता है? बढ़िया आता है। तो सिंचाई इससे नहीं हो पाता है? नहीं, पीने के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये पीने के लिए बनाया गया। ट्यूबवेल इधर नहीं है। हाँ, ट्यूबवेल इधर नहीं व्यवस्था है। अच्छा, इधर एक भी नहीं है। इधर के खेत नहर से सिंचाई नहीं हो पाता है। हाँ, नहर नहीं है। नहर के लिए तो लिखवाए हमसे। नहर की व्यवस्था नहीं है इधर। कृषि इधर अच्छा नहीं हो पाता है। जब सरकार अच्छा सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं देगी तो किसान कैसे कोई भी अनाज पानी कैसे खरीदते हैं आप लोग? घंटे के हिसाब से कितना? 80 रुपए 70 रुपए? 80 रुपए। 2.5 इंची की 3 इंची? 1.5-2 इंची का रहता है। 2 इंची का पानी। अभी आप भैया खेत में थे? हाँ, हम अपना अभी क्या कर रहे थे आप? इसमें हम धान का कटाई हुआ है, उसी को मतलब बोझा बांध के लाएंगे घर को, फिर उसे पिटाई होगा उसका। अच्छा, तो अभी ये पढ़ाई के बाद जो समय मिलता है खेती में भी देते हैं आप? करना जरूरी है ना। अगर एक घर वालों के साथ लगे हैं। हाँ, गार्जियन पूरा सपोर्ट कर रहा है ना। गवर्नमेंट उतना नहीं ना है, कॉलेज की सब मतलब उसमें भाग ले पाएंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र यहाँ से कितना दूर है? कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? मिर्जापुर में है। देखिए उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन उतना अभी मतलब देखिए ना वहाँ से उतना नहीं हम लोग जुड़े उड़े हैं। अभी आइए आप लोग जरा बैठिए, आप लोग भी बताइए अपनी बात। भैया आप बोलिए। हम लोग, हमारे मित्र थे, वो लोग गए थे जैसे कि उनकी छात्रवृत्ति से समस्या से जुड़ी हुई, तो वो लोग गए थे हमसे जो पहले बीएड कर चुके हैं मित्र में, तो वो लोग गए थे। तो उन्हीं लोगों के मतलब मुंह से सुना था, तो थोड़ा लगा जानकारी है कि अगर कोई समस्या होती है तो अगर वहाँ आप जाएंगे तो उसका निष्कर्ष वहाँ होता है। अभी हमारी वैसी कोई समस्या हुई नहीं होती, इसीलिए वहाँ हम गए नहीं न उसके यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर भी है, आने जाने में की भी दिक्कत, साधन का दिक्कत, कोई नजदीकी में नहीं है यहाँ पे। देखिए मेडिकल सुविधा भी यहाँ चाहिए है, स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा नहीं। ये आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड मान लीजिए वो ठीक है, बना है, उसका बन गया है। ज्यादातर लोगों का है गाँव में, बन गया है, लेकिन मुख्य रूप से उतना स्वास्थ्य का कोई बढ़िया सुविधा नहीं है, जाँच वाँच का कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ बगल में का, वही में है शायद। वहाँ पे लोग जाते हैं दवा लेने, तो वहाँ पे लोगों से पैसा लेते हैं, चाहे सरकारी में। हाँ, पैसा लेते हैं। हाँ, सब सरकारी में। आप सरकारी के बारे में आप नहीं जानते नहीं लेते थे, लेकिन अब लेने लगे। दवा हम चकिया बता रहे हैं। चकिया एक सरकारी हॉस्पिटल है। चकिया ये वाला चंदौली वाला? हाँ, चकिया। अपने अपना यहाँ अरोड़ा के भी बता रहे हैं। हाँ, अरोड़ा भी है।
ये सब सरकारी हॉस्पिटल जो है दवा जितना भी है, ये जांच उच जो भी है बाहर से कमीशन पे लिख हाँ, देते हैं। सब कमीशन में दवा वो उतना मतलब नहीं मिलता है, ज्यादातर बाहर से ही। चकिया में तो पूरा बाहर से मिलता है। अच्छा, बस एक दो दवा मिलता है अंदर से, सरकारी नाम पे सरकारी है वहाँ, जो कि वहाँ मतलब समझ लीजिए कि वहाँ के सब जितने भी कर्मचारी हैं सब वहाँ सब मिले हैं। हम गए चकिया तो वहाँ मतलब हमें सूखा खांसी की दिक्कत था, तो वही दवा गए, एक्सरे कराए, फिर मैंने एक्सरे करा के फिर पर्ची पे दवा लिखे वो डॉक्टर कि 7 दिन का दवा ले लीजिए, जाइए लेकर आइए। जब हम गए वहाँ जो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है जेनरिक, तो वहाँ पे गए हम जब दवा लेने, तो दवा बस 2 ठे मिला और सब बोले कि बाहर से जाइए लेकर आइए। बाहर जब गए तो हम 7 दिन का दवा 800 रुपया में बोले वो। हम बोले कि यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल में हर जगह लिखा है कि अगर कोई भी दवा का पैसा अगर आपसे कोई लेता है तो जो मुख्य हमें मतलब हेड जो है उनसे आप संपर्क करें, अधिकारी से उनसे बात करके शिकायत दर्ज करें। तो फिर हम जब उनसे पूछने लगे कि यहाँ तो दवा के लिए तो फ्री यहाँ लिखा गया है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, बाहर से हमें दवा क्यों लिखा जा रहा है। तो फिर हम पूछे कि बताइए अधिकारी, मुख्य अधिकारी जो है उनका कहाँ है ऑफिस, कोई बता नहीं रहे थे, कर रहे थे हमें नहीं मालूम है। तो बताइए वहाँ सब छोटे कर्मचारी से लेके बड़े डॉक्टर से MBBS जो भी हैं सब एक जैसे मिले हुए हैं, सब पैसे कमीशन मिल रहा है उन्हें। तो यहाँ कोई भी हो डॉक्टर। आप अरोरा वाले का हाल बताएंगे? अरोरा के बारे में देखिए, ये चकिया का आप बता रहे थे। हाँ, चकिया बता रहे हैं हम। और अरोरा के देखिए उतना तो हम गए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर अरोरा का भी वही हाल है। जांच जो है ना, अगर सुई अगर कुत्ता उत्ता काट लेता है या बंदर अंदर ये सब, इसका भी हाँ, तो ये सब रेबीज का इसका पैसा लगता है। इसका तो 1 रुपए की पर्ची पे लगता है ये सब। पर्ची पे तो मान लीजिए 1 रुपया वो लगता है, लेकिन 50 रुपया सुई लेते हैं, 50 रुपया 100 रुपया आप हो गया, उसका लेते हैं वो लोग से, तो पैसा लेते हैं। और दवा तो पूछिए मत। और हमारे गांव की ये जो आंगनबाड़ी है कई वर्षों से, थोड़ा आंगनबाड़ी दिखाइएगा तो। अंदर से और खराब हो गया है, जर्जर पूरा हो चुका है, जो कि हमारे माननीय विधायक, आप थोड़ा पास से ले जाकर के उसको शूट कर लीजिए। अंदर आप कैमरा ले जाके पास में शूट कर लीजिए। नहीं उसी तरह ले जाइए, स्टैंडी से शूट कर लीजिए। हाँ, ये यहाँ की आंगनबाड़ी का हाल है। कभी भी जर्जर होकर गिर जाए, क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ हमारे माननीय विधायक जी आए थे, करीब 2 साल से ही कह रहे हैं कि बस इसको हम बनवाने वाले हैं। ये ग्राम समाज का जमीन है। हाँ, पूरे ग्राम सभा का। यहाँ पे कुछ भी कोई भी काम यहाँ सरकारी नहीं हुआ है। ये जो मिट्टी है ये गांव के लोगों का है। हाँ, ये जितने आप लोगों ने आपस में चंदा जुटा करके इसको सही करवाया। शादी वादी होता है यहाँ पे? शादी जनवासा लगता होगा, लगता है इसमें सब होता है प्रोग्राम। चलिए, ग्राम सभा की जमीन है तो यही सब काम होगा। प्रतियोगिता भी होती है, देखिए। हाँ, कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए बनाया हुआ के लिए देखिए हम लोग अपने से कराते हैं कि इच्छुक होंगे होता है अपने से, मतलब लोगों को विधायक जी यहाँ पे बोले थे कि सब बाउंड्री वाला काम करा देंगे, आज से करीब 2 साल पहले, अभी तक नहीं हुआ है यहाँ पे। आइए, कभी यहाँ पे रोजगार मेला जैसा नाम सुने हैं? कभी प्रधान जी कभी कोई कुछ ऐसा आयोजन करवाए हो कि गांव के युवाओं के लिए? ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आप अपना नाम और नंबर यहाँ लिख दीजिए। मैं आपको आपके गांव के लिए एक सामूहिक शिकायत पत्र लिख करके भेजता हूँ, व्हाट्सएप कर दूंगा। इसे आप लोग अपने ग्राम प्रधान को सौंपिए। 2 कॉपी लिखिएगा। हाँ, एक उनको दे दीजिएगा और एक उनसे रिसीविंग ले लीजिएगा, उनसे मोहर लगवा करके, और उनसे पूछिएगा कि इस पे आप कब तक काम करेंगे। समय ले लीजिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, मगर आप बताइए गांव की जो भी समस्या है, पानी, बिजली, नाली, सड़क, गांव की सिंचाई के बारे में, अब देखिए वो आपसे ये बोलेंगे कि उनकी निधि में इतना पैसा नहीं है। जैसे कि वो भी कहाँ से कराएंगे, अब ये बोले हैं विधायक जी कराने। विधायक जो, आप हमारी बात सुनिए, वो आपके जनप्रतिनिधि क्यों हैं? वो आपके गांव के विकास प्रबंधन का काम देखते हैं। यहाँ पे जो भी दिक्कतें होंगी उसके लिए वो प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। उन्हें कुछ भी अपने घर से नहीं देना है, ठीक है? निधि में जो पैसा आता है वो तो उन्हें लगाना ही लगाना है। जो उनके निधि से बढ़कर भी कुछ अगर काम होगा जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा तो उसके लिए वो प्रस्ताव बनाएंगे, ठीक है? खंड विकास अधिकारी को देना, DRDA को देना, हाँ, तो ये उनका काम है। ये आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपने उनको वोट दिया है तो ये उनका काम ही है, ठीक है?
कुछ वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं। उनसे भी शिकायत किए हैं। हाँ। तो ऐसा बात नहीं। ठीक है, तो उनसे रिसीविंग ले लीजिए, उनसे भी एक मैं भी आपकी तरफ से उन्हें सौंप दूंगा। उनकी खुद की मैंने कई सारी शिकायतें ली हैं आज। मैंने उनसे भी पूछा कि आपको क्या क्या दिक्कत होता है, उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि हमें ऐसे ऐसे दिक्कत होता है। तो मैं उनके लिए भी एक शिकायत पत्र लिख करके खंड विकास अधिकारी को दूंगा जो राजगढ़ के हैं। आप अपना नाम और नंबर इस पे लिखिए। और ये जो खनन वाले हैं ये लोग मानक के विरुद्ध खनन कर रहे हैं। मानक के विरुद्ध। हाँ, हमारे पास में ही है यहाँ हाँ। पे संतोष प्रधान से। अच्छा अच्छा उनका है, वो जबरदस्ती अपना यहाँ थाने से काम करा रहे हैं। अच्छा, पैसा थाने दे वाले करके। यहाँ थाने के अधिकारी भी कर रहे हैं इसी में। सब पैसा खा यहाँ पे खा जब वो करके। होता है करीब 1:30 बजे के लमसम, हम्म, यहाँ पे जब आप घर में रहेंगे ना तो आप डर जाएंगे। हम्म, पूरा एकदम हिल जाता है अच्छा पूरा। अच्छा, रात में खनन करते हैं क्या ये लोग? 1:30 बजे दिन में वो करते जैसे हैं कोई blast। भी मशीन वशीन लगाते होंगे, ब्लास्ट करते होंगे, तो उससे अभी चल कंपन रहा पैदा हो जाता काम, होगा। चल रहा होगा। धूल उल का दिक्कत तो बना ही रहता होगा, चाहे जितना साफ सफाई कर ले। उतना उसका जो गंध होता है हाँ, उतना ज्यादा आता है कि लोग यहाँ पे उसको सहन नहीं कर पाते हैं। आगे हमसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सांस का बहुत दिक्कत है हनुमान जी के मंदिर के पास। हम वहाँ पे कई सारे लोगों से बात 10 किए मिनट हैं। रास्ते पे उस वाले पे खड़ा नहीं हो सकते। हाँ, वहाँ पे सांस लेने में इतनी समस्या हो रही है। वहाँ पे तो परसों इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं, वहीं पे खड़े थे मेन चौराहे पे ही। आप इस समय चले जाएंगे, देखिए वो सब कोहरा का असर नहीं है, वो हाँ सब हाँ, धूल का असर हमें है। पता है। डस्ट है उसमें। खेती पे उसका कितना असर पड़ता होगा। पेड़ पेड़ का रंग बदल चुका है यहाँ पे। जानवरों को खाने पीने में कितना दिक्कत यहाँ होता पे होगा। जो है हमारे गांव का ये बंदी, यहाँ पे हमारे गांव के सभी पशु जाते थे। इस बंदी से करीब हम लोगों का इधर का जो है 100-150 बीघा का सिंचाई भी होता था। लेकिन अब इन सब चीजों से कहाँ वो सब विकास हो पा रहा है, सब खत्म हो गया। ठीक है, तो अंत में देखिए, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं आपकी आवाज़ जहाँ पहुँचानी चाहिए वहाँ मैं पहुँचा दूंगा। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को, भैया का नंबर मैंने ले लिया है, इनको मैं एक सामूहिक आपके तरफ से हरुपुर से की तरफ से एक शिकायत पत्र लिख करके इन्हें देता हूँ। आप में से कोई राजगढ़ जा सकता है? कोई दिक्कत ठीक है, नहीं। आप हमारे साथ कोई चले। विकास ठीक है। हम आप लोग अपने विकास के लिए तो उतना कर सकते हैं ना। ठीक है, आप हमारे साथ कोई भी चलेगा। ठीक है, हम भी राजगढ़ चलेंगे। आप पहले प्रधान जी को दीजिए, ठीक है, और पंचायत भवन पे बुला करके दीजिए। उनके घर मत दीजिए, पंचायत भवन पे जाइए। वो नहीं है तो पंचायत सहायक को दीजिए, बोले कि स्टैंप लगा करके दो, और पंचायत ये प्रधान जी को जाकर बोल दीजिए वहां पे दे दिए हैं, हम लोग के काम के बारे में सोचिए। और उस पर समय भी आप उनसे ले लीजिए कि आप समय बता दीजिए, हम लोग आपको उसी दिन बोलेंगे। हाँ, और विकास खंड कार्यालय चलना होगा राजगढ़, तो वहाँ पे हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ। और जो यहाँ का इसका सोनपुर गांव का, पूरे सोनपुर गांव का एक सामूहिक शिकायत पत्र, सबसे हस्ताक्षर मैं वहाँ पे भी करा रहा हूँ आपके बगल वाले गांव में। यहाँ पे भी आप एक सामूहिक हस्ताक्षर करा लीजिए सबसे। जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनसे उनके अंगूठे का निशान ले लीजिए। चल करके यहाँ के गांव की जो समस्या है वहाँ पे पहले बात रखी जाए। ठीक है, आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय दे करके यहाँ के बारे में बताया। जैसे अभी हम सब युवा हैं, तो जैसे भैया जागरूक हैं, आप जागरूक हैं, तो इसी तरह हमेशा जागरूकता फैलाते रहा कीजिए। बैठे हैं, गांव के बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको समझाते रहा कीजिए कि गांव में ये विकास बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, स्कूल नहीं है उसके लिए लड़ो। 5 किलोमीटर दूर 10वीं के बाद का है, 9-10 की पढ़ाई के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे ये कैसे धूल में बच्चे आएंगे जाएंगे, इस बारे में कोई नहीं सोचता है। इसको प्रमुखता से, हाँ इस पे, हाँ और इस पे प्रमुखता से सोचिए और सबको बताइए। और हमारे यहाँ पे बगल में है किसान यूनियन के नेता हैं, हाँ सिद्धनाथ सिंह, हाँ सिद्धनाथ सिंह, हाँ उनसे जानता भी हूँ। वो भी कोई काम नहीं करते हैं। इनके जब जिला पंचायत सदस्य भी है ना, हाँ, अभी उत्तर हैं, प्रदेश वर्तमान किसान में। यूनियन के उपाध्यक्ष है। हाँ, ये नहर के बारे में उनसे भी शिकायत किए हैं हमारे गांव हाँ। के लोग, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया। और वहाँ विधायक जी के यहाँ भी शिकायत किया गया। उन्होंने भी, सिद्धनाथ सिंह जी ने भी मुझे एक प्रस्ताव बनाने के लिए बोला है कि आप हमारी तरफ से एक प्रस्ताव बना दीजिए कि जरगो बांध में जो पानी है, तो उसको गंगा माँ में जब बाढ़ का पानी आता है उसको लिफ्ट करके जरगो बांध में छोड़ दिया जाए, बाढ़ का पानी, ताकि हमारे आसपास के गांव जितने हैं जरगो बांध से जुड़े हुए और भी आगे के गांव, उनमें सिंचाई की व्यवस्था बन सके। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अभी वर्तमान में है, जो सब मलबा की वजह से सब बंद हो चुका है, इसका भी तो खुदाई करना जरूरी उनका भी खनन का काम है क्या है। हाँ, सिद्धनाथ? उनका भी खनन का काम है।
अच्छा, करीब उनका उनका 3-4 ठो है। यहाँ जो सबसे पहले खनन वाला काम शुरू कराए हैं हाँ, वो श्री सिद्धनाथ सिंह ही कराए हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो किसान वो यूनियन इसके के खिलाफ नेता बोलेंगे भी नहीं? हैं। बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो अगर इसके इसके खिलाफ बारे में बोल अगर नहीं पाएंगे। वो बोलेंगे तो उनका काम ही नहीं चलेगा। तो ये उनका घर किधर है सिद्धनाथ सिंह जी का? सोनपुर में, सोनपुर में ही है? सोनपुर में है, लेकिन अब उधर वही थोड़ा आगे जा करके है ना? नहीं, उधर अब जमीन वमीन लेकर घर और बनवाए हैं। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। और यहाँ पे मुझे जब भी आना पड़ेगा तो मैं भैया से बात कर लूंगा, और जिसको भी चलना होगा हमारे साथ राजगढ़ विकास खंड चलेगा। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है सुना है। हाँ हाँ, उतना हाँ? ही जाएगा। हाँ। चलिए ठीक है, एक दिन वहाँ का कार्यक्रम जल्द से जल्द बनाते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ के खंड विकास अधिकारी से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या सुनवाई करते हैं इस पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए।